नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 19 अप्रैल, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी लोअर पीसीएस 2026 के तहत होगी बम्पर भर्ती। यूपी में डाक विभाग की नई फ्रेंचाइजी योजना शुरू। लखनऊ विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश हुआ शुरू। पीएम मोदी 28 अप्रैल को काशी में देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अब होगा पूरी तरह से रोशन। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी लोअर पीसीएस 2026 के तहत होगी बम्पर भर्ती। यूपी एसएससी ने लोअर पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 2285 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन 29 मई से 18 जून 2026 तक होंगे और 25 जून तक संशोधन संभव है। इसके लिए पीईटी 2025 पास और ग्रेजुएशन जरूरी है। विभिन्न विभागों में नियुक्तियां होंगी और सैलरी 30,000 से 45,000 रुपए तक मिलेगी। युवाओं के लिए ये बड़ा अवसर है। यूपी में डाक विभाग की नई फ्रेंचाइजी योजना शुरू। भारतीय डाक विभाग न्यू फ्रेंचाइजी स्कीम 2.2 के तहत उन क्षेत्रों में फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलने जा रहा है जहां डाकघर नहीं है या फिर दूर है। ये आउटलेट स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, डाक टिकट बिक्री और अन्य सेवाएं देंगे। 10वीं पास 18+ व्यक्ति या फर्म आवेदन कर सकते हैं और कमीशन के आधार पर आय प्राप्त करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जन्म प्रमाण पत्र पर बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी जन्म प्रमाण पत्र तब तक वैध है जब तक उसे रद्द या जालसाजी सिद्ध न किया जाए। कोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश से जुड़े मामले में याची को दाखिला देने का आदेश दिया और अधिकारियों की मनमानी को गलत बताया। सीएमओ रिपोर्ट पर भी टिप्पणी की गई। भीषण गर्मी में स्कूल समय में हुआ बदलाव। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूलों का समय बदल दिया है। अब सभी परिषदीय, राजकीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा, ताकि बच्चों को लू और गर्मी से बचाया जा सके। लखनऊ विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश हुआ शुरू। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 2026-27 सत्र में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 17 पाठ्यक्रमों की 6500 सीटों पर प्रवेश होगा और इसके लिए LURN पंजीकरण अनिवार्य है, जिसकी फीस 100 रुपए निर्धारित है। प्रवेश परीक्षा बाद में होगी और भुगतान संबंधी समस्या पर 48 घंटे प्रतीक्षा करने को कहा गया है। यूपी में मौसम में हुआ बदलाव, गर्मी से मिलेगी राहत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में हुई बारिश के बाद यूपी के कई जिलों में मौसम बदल गया है। तेज हवाओं ने गर्मी से राहत दी, लेकिन अब बारिश की संभावना नहीं है। अगले दिनों में आंशिक बादल और धूप रहेगी, तापमान बढ़ेगा और दोपहर में लू जैसे हालात बन सकते हैं और रात की ठंडक भी कम होगी। पीएम मोदी 28 अप्रैल को काशी में देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को काशी दौरे पर आएंगे, जहां वे बरेका में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सिग्नेचर ब्रिज, सड़क, स्वास्थ्य और सीवर परियोजनाएं शामिल हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी है। पीएम रात्रि विश्राम भी काशी में करेंगे। नए नोएडा के विकास की बड़ी योजना शुरू। नोएडा के 50 वर्ष पूरे होने के बाद नए नोएडा को बसाने की तैयारियां तेज हो गई है। दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर यह प्रोजेक्ट बनेगा। जमीन अधिग्रहण 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर जल्द शुरू होगा। 1000 करोड़ इस बजट के लिए मंजूर किए गए हैं। औद्योगिक कॉरिडोर, रोजगार और श्रमिक आवास विकसित किए जाएंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अब होगा पूरी तरह से रोशन। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के परतापुर से डासना हिस्से में स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, जिससे लंबे समय से चली आ रही अंधेरे की समस्या अब खत्म होगी। एनएचएआई ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। यहां बिजली और सौर ऊर्जा दोनों से चलने वाली लाइटें लगेंगी। 1 से 1.5 महीने में काम पूरा होने की उम्मीद है। वृंदावन के नृत्य गुरु आशीष सिंह कर रहे कमाल। काशी के कथक प्रशिक्षक आशीष सिंह ने कठिन संघर्षों के बीच अपनी कला को निखारा और नृत्य मंजरी दास की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारत व विदेशों में अपनी प्रस्तुतियों से पहचान बनाई। वर्तमान में वे वृंदावन और कई पहाड़ी क्षेत्रों में कथक कार्यशालाएं चलाकर युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं और कथक को देश भर में फैलाने में जुटे हुए हैं। लखीमपुर से रेस्क्यू बाग पहुंचा चिड़ियाघर।
लखीमपुर खीरी के जंगलों से रेस्क्यू किया गया एक वयस्क बाघ शाहिद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में लाया गया है। मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ने पर वन विभाग ने उसे सुरक्षित स्थानांतरित किया। बाघ को क्वारंटीन सेल में रखा गया है और वह पूरी तरह से स्वस्थ है लेकिन आक्रामक है। चिकित्सक निगरानी कर रहे हैं। 3 दिन दूध भोजन पानी दिया जाएगा। छावनी परिषद ने विकास कार्यों को दी मंजूरी। छावनी परिषद ने बेहतर स्वच्छता रैंकिंग के लिए 11 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी। इसमें 7.14 करोड़ का सफाई, शौचालय व पेशाब घर का ठेका, 39 लाख की पेयजल व्यवस्था शामिल है। इसके साथ ही नाला सुधार, विशेष स्कूल स्टाफ, जिम उपकरण, डेस्क, डेकोरेटिव पोल और अन्य विकास कार्यों को भी स्वीकृति दी गई। नोएडा हिंसा में आतंकी साजिश का खुलासा। नोएडा में 13 अप्रैल के श्रमिक प्रदर्शन और हिंसा के मामले में एटीएस जांच कर रही है। जांच में सामने आया है कि कुछ एक्स अकाउंट पाकिस्तान से संचालित होकर हिंसा भड़काने में इस्तेमाल हुए। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल से आगजनी के वीडियो मिले हैं। एटीएस ने कई शहरों में आतंकी मॉड्यूल और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है। एलपीजी कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई जारी। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी पर 12 मार्च से अभियान चल रहा है, जिसमें 29,607 छापे और 220 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई। 22 गिरफ्तार हुए। आपूर्ति सामान्य और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। गैस वितरण और सीजीडी नेटवर्क का विस्तार जारी है। 51,548 नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा, बिजली कनेक्शन जीवन का मौलिक अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह कहा कि बिजली कनेक्शन अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने एक महिला को नया कनेक्शन देने का आदेश दिया, जिसका कनेक्शन पारिवारिक विवाद में काट दिया गया था। कोर्ट ने विभाग की कार्रवाई रद्द कर 4 सप्ताह में कनेक्शन देने को कहा और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया। आजमगढ़ में दारोगा 20,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। आजमगढ़ के सरायमीर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह को एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वो एक हुक्का बार मामले के आरोपी का नाम हटाने के लिए 1 लाख रुपए मांग रहा था और शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टीम ने थाना गेटअप पर ट्रैप लगाकर उसे पकड़ा और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ग्रेटर नोएडा में 3.5 लाख की लूट करने वाले हुए गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र में जनसेवा केंद्र संचालक से 3.5 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान हुई। उन्होंने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने करीब 3 लाख रुपए, मोबाइल और बाइक बरामद कर सभी को जेल भेज दिया है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाए आरोप। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन को अपने अनुसार बदलना चाहती है और लोकतंत्र प्रभावित कर रही है। उन्होंने एसआईआर, एनआरसी और जनगणना पर सवाल उठाए। नोएडा में कम वेतन की भी आलोचना की। डिंपल यादव ने भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और पहले जनगणना फिर परिसीमन की मांग दोहराई। नया हाथरस अर्बन सेंटर विकास योजना शुरू। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 4,000 हेक्टेयर में नया हाथरस अर्बन सेंटर विकसित करने की योजना शुरू हो गई है। तेलंगाना की कंपनी आरवी इंजीनियरिंग मास्टर प्लान 2041 तैयार करेगी और इसमें 66 गांव शामिल होंगे। योजना 20 वर्षों के विकास, उद्योग, जनसंख्या, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संतुलन पर आधारित होगी। क्षेत्र में सड़क, बिजली और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। वाराणसी में डीएम ने स्कूल फीस वृद्धि पर लगाई रोक। वाराणसी में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली और यूनिफॉर्म किताबें एक ही दुकान से खरीदने की बाध्यता पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकतम 5% फीस वृद्धि की अनुमति दी और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी। अभिभावकों की शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। स्कूलों से हलफनामा भी मांगा गया है। 85 लाख मीटरों की होगी तकनीकी जांच। सीएम योगी के निर्देश पर स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की शिकायतों की जांच के लिए 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, जो 10 दिनों में रिपोर्ट देगी। 85 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें 70 लाख प्रीपेड है। उपभोक्ताओं ने बैलेंस और कनेक्शन समस्याओं की शिकायत की है। समिति की रिपोर्ट तक बदलाव रोकने की मांग उठी है। लखनऊ में दुग्ध स्वर्ण महोत्सव आयोजित। उत्तर प्रदेश में डेयरी क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू हुए, जिससे 13,000 से भी अधिक रोजगार मिलेंगे। लखनऊ में दुग्ध स्वर्ण महोत्सव 2026 में ये समझौते हुए। राज्य सरकार डेयरी विकास, निर्यात और तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा दे रही है। यूपी का दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी तेजी से बढ़ी है। दरभंगा से वाराणसी के लिए नई वंदे भारत जल्द हो सकती है शुरू। रेलवे बिहार के दरभंगा से वाराणसी तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना पर विचार कर रहा है। इसके लिए 2 रूट प्रस्तावित है, पटना होकर या मुजफ्फरपुर हाजीपुर होकर। मुजफ्फरपुर रूट की संभावना अधिक बताई जा रही है, क्योंकि पटना रूट व्यस्त है। अंतिम फैसला उच्च अधिकारी समय सारणी और परिचालन समीक्षा के बाद लेंगे। भूत बंगला ने की बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत।
अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला थिएटर में रिलीज होकर 12 करोड़ की ओपनिंग के साथ शुरू हुई। फिल्म हॉरर कॉमेडी है जिसमें तब्बू, वामिका गब्बी, राजपाल यादव और परेश रावल है। इसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। ओटीटी पर ये नेटफ्लिक्स पर 45 से 60 दिनों में यानी कि मई अंत जून शुरुआत में आ सकती है। पहले वीकेंड पर बेहतर कमाई की उम्मीद है। लोकसभा में विपक्ष को रविकिशन ने दी सलाह। बीजेपी सांसद और अभिनेता रविकिशन ने लोकसभा में कहा कि वे अपनी पत्नी के संघर्ष में साथ देने के कारण उनके पैर छूते हैं। उन्होंने विपक्ष से भी ऐसा करने की अपील की। महिला आरक्षण और परिसीमन पर चर्चा में उन्होंने 33% आरक्षण की मांग की और महिलाओं की उपलब्धियों व मोदी सरकार की योजनाओं की सराहना की। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है रमेश गौतम, श्रवण कुशवाहा, राजेश कुमार, रिंकी सिंह, रमेश पासी, राम कुमार, अनीश यादव, अनिल कुमार यादव, शिवम गुप्ता, नागेंद्र सिंह, विजय सैनी और सुभाष गौतम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।